Hello, dear learners. I welcome you all in second part of literary devices. पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी पोएम का हम राइम स्कीम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद पढ़ा था एलिट्रेशन के बारे में, एजोनेंस के बारे में, इंजैमेंट के बारे में, पर्सोनिफिकेशन के बारे में और ओनोमेटोपिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिमिली के बारे में, मेटाफर के बारे में, रिपीटेशन के बारे में, हाइपरबोली के बारे में और ऑक्सीमोरॉन के बारे में। तो आज का पहला लिटरेरी डिवाइस है सिमिली। सिमिली है क्या? अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स टिपिकली यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। जब दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं कॉम्परेटिव वर्ड लाइक या फिर एज का यूज करके, दो डिसिमिलर दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर किया जाए लाइक या फिर एज का यूज करके, तो एक एग्जांपल होता है सिमिली का। फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड स्विम्स लाइक अ फिश। अगर किसी का दोस्त बहुत अच्छा तैराक हो, बहुत अच्छा तैरता हो, तो क्या बोलते हैं कि मेरा दोस्त मछली के जैसा तैरता है। तो मछली से दोस्त को कंपेयर किया गया कंपैरेटिव वर्ड लाइक का यूज करके। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली। वी हैव सेकंड एग्जांपल, ही इज एज बिजी एज अ बी। यहाँ पे ही को कंपेयर किया गया है बी के साथ। ही चूंकि बहुत बिजी है तो ही को कंपेयर किया गया है बी के साथ। ही इज एज बिजी एज अ बी, कंपैरेटिव वर्ड एज का यूज करके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली। नेक्स्ट वी हैव यू आर एज ब्लाइंड एज अ बैट। मान लो कभी कभी हम लोग अपने दोस्तों से मजाक कर लेते हैं। अगर हमने किसी दोस्त को कुछ दिखाया और वो देखने में असमर्थ है या वो देख नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? यू आर एज बिजी एज अ बैट। So this is the example of simile. Okay. Now, रोहिणी sings like a cuckoo. रोहिणी बहुत अच्छा गाती है, तो उसको कंपेयर किया गया किसके साथ? कुकू के आवाज के साथ। रोहिणी sings like a cuckoo using the word like. Like वर्ड यूज करके रोहिणी को कंपेयर किया गया है इसके साथ, कुकू के साथ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली। आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सिमिली है क्या। जब दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को वर्ड्स लाइक और एज का यूज कर कंपेयर किया जाए, तो ये एग्जांपल होता है सिमिली का। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। ये लाइंस है इस पोएम का। द ट्रीज, लास्ट इनका ये पोएम है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। यहाँ पे मून को कंपेयर किया गया किसके साथ? मिरर के साथ। कौन सा कॉम्परेटिव वर्ड यूज करके? लाइक का यूज करके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली। नाउ नेक्स्ट वी हैव वन मोर एग्जांपल फ्रॉम द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, क्लास 10। क्लास 10 का ये पोएम है, कस्टर्ड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसमें इस लाइन को हम लोग देख सकते हैं, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। यहाँ पे डॉग को कंपेयर किया गया किसके साथ? मस्टर्ड के साथ। ओके, द डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। फाइन, कौन सा कंपैरेटिव वर्ड यूज करके? एज का। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली। नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल फ्रॉम द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड, क्लास 9। ओके, यहाँ पे इस लाइन को आप देख सकते हो, एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब। बच्चे भालू के बच्चे के जैसा, यानी बियर्स कब के जैसा दिखते हैं। ओके, तो बच्चों को कंपेयर किया गया है बियर्स कब के साथ। कौन सा वर्ड यूज करके? लाइक का वर्ड, लाइक का यूज करके। ओके, सो वंस अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली। तो सिमिली में हम लोग दो चीजों के बीच कंपेरिजन करते हैं यूजिंग द कॉम्परेटिव वर्ड एज या फिर लाइक। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सिमिली है क्या। नाउ नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस वी हैव मेटाफर। मेटाफर है क्या? comparing two different things without using words as और like। सिमिली में हम दो चीजों के बीच कंपैरिजन करते थे कॉम्परेटिव वर्ड एज या फिर लाइक का यूज करके, बट मेटाफर में ऐसा नहीं होगा। मेटाफर है क्या? मेटाफर में दो चीजों के बीच कंपैरिजन तो किया जाता है, लेकिन यहाँ बिना कॉम्परेटिव वर्ड का यूज किए हुए, ना यहाँ पे एज का यूज होगा ना ही लाइक का यूज होगा।
विदाउट कॉम्परेटिव वर्ड अगर हम दो चीजों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर. नाउ वी हैव द एग्जांपल्स. माय मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. माय मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. तो हार्ट को, माँ के हार्ट को कंपेयर किया गया किसके साथ? गोल्ड के साथ. फाइन. आप यहाँ देख सकते हो कॉम्परेटिव वर्ड नहीं है, बिना कोई कॉम्परेटिव वर्ड का कंपैरिजन किया गया है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर. सी इज एन एंजल. ओके, इससे कंपेयर किया गया है एंजल के साथ विदाउट यूजिंग कॉम्परेटिव वर्ड. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर. लाइफ इज अ ड्रीम. लाइफ स्वप्न के समान है या स्वप्न जैसा है. ओके, सो लाइफ को कंपेयर किया गया ड्रीम के साथ विदाउट यूजिंग कॉम्परेटिव वर्ड. So this is the example of metaphor. Now we have some more examples from book. The Tale of Custard the Dragon एक पोयम है क्लास 10 का. इससे मैंने एक स्टैंजा उठाया है. आप इस लाइन को देख सकते हो. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज. यहाँ पे नोज को कंपेयर किया गया है चिमनी के साथ. ओके, so this is the example of metaphor. Okay, nose को कंपेयर किया गया है चिमनी के साथ विदाउट यूजिंग कॉम्परेटिव वर्ड. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर. अब इस लाइन को अगर देखो, यहाँ पे माउथ लाइक अ फायर प्लेस, यहाँ पे माउथ को कंपेयर किया गया है किसके साथ? फायर प्लेस के साथ. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्परेटिव वर्ड लाइक का यूज किया गया है. तो हियर दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली. एक ही लाइन में आपको सिमिली और मेटाफर दोनों के एग्जांपल मिलते हैं. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली, एंड चिमनी फॉर अ नोज ये एग्जांपल है किसका? मेटाफर का. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. वी हैव सम मोर एग्जांपल्स. ओके, ये अमांडा पोएम से लिया गया है क्लास 10. साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट. यहाँ पे साइलेंस को गोल्ड के साथ कंपेयर किया गया है. साइलेंस को गोल्डन कहा गया है विदाउट यूजिंग द कॉम्परेटिव वर्ड. कोई कॉम्परेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया है. ये एग्जांपल हो गया मेटाफर का. यानी मेटाफर में हम लोग कंपैरिजन तो कर रहे हैं लेकिन कोई कॉम्परेटिव वर्ड नहीं है. फ्रीडम को स्वीट कहा गया है, फ्रीडम इज स्वीट. फ्रीडम को स्वीट कहा गया बट यहाँ पे कोई कॉम्परेटिव वर्ड का यूज नहीं है. तो वंस अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर. नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल फ्रॉम द पोएम नो मेन आर फॉरेन, क्लास 9. क्लास 9 का ये पोएम है नो मेन आर फॉरेन. इसमें आप इस लाइन को देखो. Beneath all uniforms, a single body breathes. यहाँ पे यूनिफॉर्म किसके लिए यूज किया गया है? आर्मीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. आर्मीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के लिए यूनिफॉर्म का यूज किया गया है. ओके, सो वंस अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर. मेटाफर में दो चीजों के बीच कंपैरिजन तो किया जाता है लेकिन बिना कॉम्परेटिव वर्ड का यूज किए हुए. वेयर एज सिमिली में कॉम्परेटिव वर्ड का यूज किया जाता है. फाइन, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा सिमिली क्या है और मेटाफर क्या है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. नेक्स्ट वी हैव रिपीटेशन. जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, रिपीटेशन यानी रिपीट होना. ओके, व्हेन द सेम वर्ड और फ्रेज अपीयर मोर देन वंस इन अ सेंटेंस और इन अ पीस ऑफ राइटिंग, दैट इज रिपीटेशन. दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन और दैट इज रिपीटेशन. ओके, जब एक सेंटेंस में या फिर एक पीस ऑफ राइटिंग में सेम वर्ड या फिर सेम फ्रेज बार बार आए, बार बार रिपीट करे, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन. फॉर एग्जांपल रैन रैन गो अवे. इस लाइन में आप देख सकते हो रेन जो है दो बार आया है. रेन रेन गो अवे. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन. वाटर वाटर एवरीवेयर. आप इस लाइन में देख सकते हो वाटर वाटर दो बार आया, वाटर वाटर. So this is the example of repetition. We have another example from the poem No Men Are Foreign, class 9. Class 9 का ये poem है. Remember no one strange, no countries foreign. यहाँ पे no दो बार repeat किया हुआ है. So this is the example of repetition. I hope students आप सभी को clearly समझ में आ रहा होगा कि repetition है क्या. Now going to the next slide, we have some more examples. नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, दिस इज फ्रॉम पोएम अमांडा, क्लास 10. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा. ओके, यहाँ पे अमांडा दो बार रिपीट हुआ, अमांडा अमांडा. सो वंस अगेन
This is the example of repetition. Fine. Now, next we have one more example from the poem, the Ball poem, class 10. अगला हमारा एग्जाम्पल है बॉल पोएम से, जो कि क्लास 10 का एक पोएम है. आप इस लाइन को देख सकते हो यहाँ पे, what is he to do, I saw it go. इस लाइन में what 2 times रिपीट हुआ है, what and what. So this is the example of repetition. Okay, I hope आप सभी को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि रिपीटेशन है क्या. जब एक सेंटेंस में कोई वर्ड और फ्रेज, सेम वर्ड और फ्रेज रिपीट करे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन. नाउ वी हैव नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, दैट इज हाइपरबोली. ओके, हाइपरबोली है क्या? अगर किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाए तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरबोली. उसको हम लोग हाइपरबोली कहते हैं. अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस exaggeration or overstatement to express strong emotion or feeling. जब exaggeration या फिर overstatement का यूज किया जाए क्या एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, तो दैट इज हाइपरबोली. अगर चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो वो एग्जाम्पल होता है हाइपरबोली का. जैसे वी हैव सम एग्जाम्पल्स, माई शूज आर किलिंग मी. ओके, यहाँ पे देखो चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, माई शूज आर किलिंग मी, तो ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल है. आई डाइड लाफिंग, ये भी हाइपरबोली का एग्जाम्पल है. इज ऑल्डर देन द हिल्स. Once again, this is the example of hyperbole. I am so hungry, मैं इतना भूखा हूँ. I could eat a horse, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ. So ये पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है. कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं. ऐसा होता नहीं, बट क्योंकि भूख इतना लगा होता है कि हम लोग उसको इम्फेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सामने वाले के सामने हम हाइपरबोली का यूज किया, यानी चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहा गया. तो जब चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरबोली. नाउ वी हैव एन एग्जांपल फ्रॉम द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, क्लास 10. बेलिंडा giggled till she shook the house. बेलिंडा जोर जोर से खिलखिला के हंसी जब तक कि she shook the house, जब तक कि वो घर को हिला नहीं थी. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरबोली. यहाँ चीजों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के एक्सप्रेस किया जा रहा है. हाइपरबोली में एग्जैजरेशन का यूज होता है, ओवर स्टेटमेंट का यूज होता है चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रांगली. आई होप आप सभी को हाइपरबोली समझ में आ गया होगा. नाउ चलते हैं आज के लास्ट लिटरेरी डिवाइस की ओर, दैट इज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या है? ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कॉम्बाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग डिस्क्राइबिंग वन थिंग. जब किसी एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज किया जाए, तो ऐसे वर्ड्स का जिनका मीनिंग अपोजिट हो, दो एंटोनिम्स का यूज किया जाए एक साथ किसी एक चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज ऑक्सीमोरॉन. ओके, तो ये ऑक्सीमोरॉन है क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड पेयर, यानी दो अलग अलग, दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड का एक पेयर का हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन. फाइन. जैसे अ लिटिल बिग, यहाँ पे लिटिल और बिग, लिटिल बी और बिग एक साथ आया है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. ओके. फाउंड मिसिंग, फाउंड और मिसिंग दो अपोजिट वर्ड्स हैं. ओके, फाउंड मतलब पाना, मिसिंग मतलब खोना, तो अलग अलग वर्ड है पर एक साथ आया हुआ है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. फुल्ली और इम्पटी, इम्पटी मतलब खाली, फुल्ली मतलब भरा हुआ. तो दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड एक साथ आ रहा है. ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. अर्थात दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाए किसी एक चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. नाउ वी हैव एन एग्जांपल फ्रॉम द पोएम अ टाइगर इन द जू फ्रॉम क्लास 10. आप देख सकते हो यहाँ पे, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet race. Quiet मतलब होता है शांत, और रेज मतलब क्रोध, गुस्सा. शांत और गुस्सा एक साथ यूज किया गया है. these two words are contradictory to each other. दोनों का मीनिंग अपोजिट है, बट एक साथ यूज किया गया है. फाइन.
to describe one thing. So this is the example of oxymoron. Okay. So students, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.